नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें एक एक मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर का रुख कर लेते हैं। आग चूल्हे भी जलाती है, लेकिन गलती हो जाए तो लापरवाही से वो आग घर भी जला सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। कानपुर के कलेक्टरगंज में एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम लकड़ी का था, इसलिए आग को फैलने में देर नहीं लगी। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगीं। फायर ब्रिगेड को खबर मिली तो दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कई घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का माल खाक हो गया। इसी तरह एक हादसा जम्मू कश्मीर में भी हुआ। आग अनंतनाग जिले के गाजीनागा कादीपुरा के रिहायशी इलाके में लगी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाके में आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और लपटों पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग कैसे लगी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि मंगलवार को हुई जोरदार बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं। नतीजा ये है कि रास्ता बंद होने से फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हालांकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ पर घर एक दूसरे से दूर हैं। लिहाजा कई बार रिलीफ मटेरियल गलती से ऐसी जगहों पर गिर जाता है जहां से उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। पांगी घाटी में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। घनमास गांव के लोगों ने मवेशियों तक पहुंचने के लिए बर्फ काटकर 5 फुट का रास्ता तैयार किया। पांगी घाटी में रहने वालों का कहना है कि इस इलाके में कई साल बाद ऐसी बर्फबारी हुई है। अगर बर्फबारी इसी तरह होती रही तो मकानों को भी खतरा हो सकता है। चंबा में एक तरफ बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड भी परेशानी बढ़ा रहा है। ये वीडियो चंबा तीसा मेन रोड पर पोखरी के पास का है, जहां पहले पहाड़ के 2-4 छोटे छोटे पत्थर गिरे, फिर अचानक तेजी से रास्ते पर मलबा गिरने लगा और देखते ही देखते चंबा तीसा मेन रोड बंद हो गया। सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान आए दिन हादसे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रील बनाने के चक्कर में एक पूरा इलाका भीषण धमाके से दहल गया। ग्वालियर की द लेगेसी प्लाजा सोसाइटी में देर रात हुए भीषण धमाके से पूरी बिल्डिंग हिल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस धमाके में कई फ्लैटों के दरवाजे और खिड़कियां उखड़ गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। ये धमाका पहली मंजिल के एक फ्लैट में हुआ, जहां रंजना और अनिल राणा रील बना रहे थे। वो कमरे में धुएं का सीन क्रिएट करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एलपीजी सिलेंडर से गैस का रिसाव किया। करीब 7 किलो गैस कमरे में भर चुकी थी। इसके बाद क्लियर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हेलोजन लाइट जला दी। लाइट जलाते ही जोरदार धमाका हो गया। रंजना और अनिल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उस पर देखी गई है। पुलिस मामला दर्ज करके इस हादसे की जांच में जुट गई है। लापरवाही बरतने के लिए रंजना और अनिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब आपको खबर दिखाते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां दबंगों ने एक युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शिरूर तालुके के एक गांव से आई ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक युवक जमीन पर गिरा है और 5 लोग उसके पास खड़े हैं, जिनमें से एक आदमी जमीन पर गिरे युवक को पकड़ता है और सफेद कपड़ों वाला दूसरा आदमी पीड़ित के तलवों पर बैट से बार बार पिटाई करता है। जमीन पर युवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दबंगों पर इसकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। जिस आदमी ने बैट से पिटाई की उसका नाम सतीश भोसले है और वो बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। सतीश भोसले की दबंगई के वीडियो पहले भी सामने आते रहे हैं। इस मामले में शिरूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले से भी ऐसी ही खबर।
के बाद जालना जिले से भी ऐसी ही खबर आई। दबंगों ने एक युवक को पकड़ा और उसे गन रॉड से जला दिया। जालना जिले के आवा गांव में हुई इस वारदात का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पास ही भट्टी में कोयले दहक रहे हैं और इसके बिल्कुल पास एक युवक जमीन पर गिरा है। भट्टी में लोहे की रॉड गर्म की जा रही है और गर्म सरिये से कैलाश बोराडे नाम के युवक को जलाया जा रहा है। दबंगों के इस जुल्म के चलते कैलाश बोराडे चीखता रहा, लेकिन हैवानियत का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान दबंगों ने कैलाश के पैर, पीठ, पेट, गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स को जलाया। बाद में पीड़ित को इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैलाश बोराडे का कुछ दिन पहले खेती को लेकर कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। घर वालों का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने कैलाश की हत्या करने की कोशिश की। पराड थाने की पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार है। भोपाल में साइबर ठगों और सटोरियों से सांठगांठ के आरोप में ऐशबाग थाने पर गाज गिरी है। साथ ही सटोरियों और ठगों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज सटोरियों और साइबर ठगों की बीवियां ऐशबाग थाने पहुंच गईं और वहां जाकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस वालों पर पैसे खाने के आरोप लगाए। इस दौरान पूरा थाना खड़े होकर चुपचाप सुनता रहा। इस मामले में ऐशबाग थाने के प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल समेत 9 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जबकि एएसआई पवन रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। रघुवंशी के घर छापा भी मारा गया, जहां से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। दरअसल लोगों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉल सेंटर पर छापा मारा। वहां से 100 कंप्यूटर, कई मोबाइल और 29 सिम जब्त किए गए। जांच में कॉल सेंटर कर्मचारियों के करीब 50 बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई। जांच में ऐशबाग थाने के प्रभारी और कुछ पुलिस वालों की कॉल सेंटर संचालकों के साथ मिली भगत का भी पता चला। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि सबूतों के आधार पर ये सख्त कार्रवाई की गई है। उपवास या रोजा रखना किसी की पर्सनल चॉइस का मसला है, लेकिन शमी ने रमजान के दौरान ग्राउंड में एनर्जी ड्रिंक क्या पिया, मौलाना भड़क गए। वाकया मंगलवार का है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे शमी ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। इससे भड़के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शमी को गुनाहगार बता दिया। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी, उन्होंने रोजा नहीं रखा, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। मौलाना को जवाब क्रिकेटर शमी के कोच ने दिया। माफी आई है हमारे मजहब में, ऐसा नहीं है कि वो इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोजा तोड़ सकते हैं आप। इसमें कोई दो राय नहीं कि शमी ने खिलाड़ी का धर्म निभाया, देश को मजहब से ऊपर रखा। फिर भी मौलाना के ऐतराज की बात करें तो सवाल है कि उनकी बातों में कितना दम है। लोग बीमार हैं या सफर में, उनके लिए ये रुख्सत है कि वो चाहें तो रोजा ना रखें। लिहाजा इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बड़े कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान से कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ गए। वहीं बीजेपी इसकी चुटकी ले रही है। हम आपको कांग्रेस की कशमकश भी दिखाएंगे, लेकिन पहले मणिशंकर अय्यर का बयान दिखाते हैं। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके हैं और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके मणिशंकर अय्यर का ये वीडियो बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया है तो कांग्रेस भड़क गई। पार्टी के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अय्यर को सिरफिरा बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो मेरा मानना कि ये फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है, इसलिए मैंने कहा ये कोई सिरफिरा आदमी बोल सकता है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा तो जरूर रहा होगा कि उनके बयान पर विवाद होगा, फिर भी बोले। पार्टी ने उनके बयान से पल्ला भी झाड़ लिया, लेकिन अय्यर ने क्या सोचकर बयान दिया, ये सवाल अब भी कायम है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में ऐलान किया कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने अबू आजमी के निलंबन को पहला कदम बताया। ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है, इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। वहीं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बजट सत्र से अबू के निलंबन को नाकाफी बताते हुए अबू आजमी को स्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। वहीं अबू आजमी ने बयान जारी करके कहा है कि विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद उन्हें दंडित किया गया। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। बीते 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास भी हुआ है। पीएम मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत मुखवा स्थित गंगा मंदिर में पूजा और गंगा आरती से की। साथ ही उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। पीएम मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प लिए गए थे वो अब सिद्ध हो रहे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम हो गया। 2 साल पहले रेल हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे लोगों ने संसद के ठीक सामने जाकर जमकर बवाल किया। इस दौरान पब्लिक ने पुलिस पर जलते पटाखे फेंके, स्मोक गन का इस्तेमाल किया और पुलिस की तरफ पेट्रोल बम भी उछाले गए। इसके जवाब में शील्ड और गन से लैस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। 28 फरवरी 2023 को उत्तरी ग्रीस के टेम्पो शहर में ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सिर्फ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन लोग रेल हादसे के लिए राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त ये बवाल हुआ उससे कुछ देर पहले विपक्ष ने संसद के भीतर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि इससे प्रधानमंत्री किरियाकोस की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष जनता के इस गुस्से को अब हर कीमत पर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। जापान के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। उत्तरी जापान के ओफुनाटो में 26 फरवरी को भड़की ये आग शहर के 9% से ज्यादा हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस आग के चलते लोगों का अपने घरों से भागने का सिलसिला जारी है। अब तक 4,500 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। जंगल की ये आग ओफुनाटो शहर के 9% इलाके में फैल चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने घर छोड़कर भागे लोगों के लिए राहत शिविर बनाए हैं। जैसे जैसे आग फैल रही है, प्रशासन प्रभावित इलाकों को खाली कराता जा रहा है। ऐसे में राहत शिविरों में लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं पहली बार इतनी बड़ी जंगल की आग देख रहा हूँ। उन लोगों के लिए काफी मुश्किल वक्त है जिनके घर जल गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इस आग को बुझाने में जुटे हैं। साथ ही दमकल की 1700 से अधिक गाड़ियां तैनात की गई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ओफुनाटो शहर में फरवरी के महीने में सामान्य से 10% कम बारिश हुई। इसके चलते जंगल की लकड़ियां सूखी होने से आग तेजी से फैलती चली जा रही है। अमेरिका में अलास्का में एवलांच के चलते 3 स्कीयर लापता हो गए। मंगलवार को हुए इस हादसे के बाद एक्सपर्ट ने जो बात कही वो और भी डराती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमस्खलन का ये सिलसिला अभी और जारी रह सकता है। ये बात डराने वाली इसलिए भी है कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ
वहां गेटवुड के पास स्कीइंग का सिलसिला आज भी थमा नहीं है। इस तरह के इलाकों में स्कीइंग करने वालों को हेली स्कीयर कहते हैं। ये दूर दराज के इलाकों में पहाड़ों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस जगह लैंड करते हैं जहां कोई स्कीइंग लिफ्ट नहीं होती। ऐसी दुर्गम पहाड़ियों से वो स्कीइंग या स्नोबोर्ड की मदद से नीचे उतरते हैं। मंगलवार को एवलांच की चपेट में आकर लापता हुए स्कीयर्स भी इसी तरह गेटवुड पहुंचे थे। इसी बीच एवलांच आ गया। जिस कंपनी की मदद से वो स्कीइंग वाली लोकेशन पर पहुंचे थे उसने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। 2 साल पहले वाशिंगटन के कैस्केड रेंज में भी इसी तरह के एक हादसे में 3 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। मेरे साथ न्यूज़ हेडक्वार्टर में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।